पाटलिपुत्र भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मैं साधारण गरीब घर का बेटा हूं। मैंने राजनीति में आज तक लाठी और गोली के बल पर नहीं पहुंचा हूं। आपको बता दें कि बीते दिनों चुनावी दौरा के दौरान पटना के मसौढ़ी इलाके में रामकृपाल यादव के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें रामकृपाल बाल बाल बच गए। आज अपने संबोधन में रामकृपाल यादव ने साफ कहा कि छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की है, मैं कभी सुरक्षा में नहीं रहा हूँ। रामकृपाल यादव की सुरक्षा जनता करती है। कल मेरे ऊपर गोली चलाई गई, जानलेवा हमला किया गया, मेरे कार्यकर्ता को मारा गया। कई कार्यकर्ता मेरे साथ थे और सभी को पता है कि घटना में कार्यकर्ता की जिंदगी चली जाती है। घटना का जिक्र करते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि मसौढ़ी की वर्तमान विधायक रेखा देवी तिनेरी गांव में गैर कानूनी रूप से मतदान केंद्र में घुसकर मतदान को बाधित कर रही थी। 6:30 बजे मतदान जब समाप्त हो गया तब मैं जानकारी लेने के लिए वहां पहुंचा था। पटना डोभी 4 लेन पर पटना आने के लिए लौट रहा था, तभी मुझ पर 3 गोलियां चलाई गई। उन्होंने कहा कि 40 साल की राजनीतिक इतिहास में आज तक मेरे ऊपर एक पत्थर भी नहीं चला है। गोली चलाने वाले व्यक्ति द्वारा मेरे कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता अगर मेरे अन्य कार्यकर्ता नहीं बचाते। रामकृपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि मेरे बेटे के ऊपर भी हमला पहले हो चुका है। मारपीट, गाली गलौज, गोली बंदूक हमारे संस्कार में नहीं है। पुलिस अभी तक मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस मामले की छानबीन करने के बाद ही पूरी बातों को सामने रखेगी। रामकृपाल यादव ने सारण की घटना को याद दिलाते हुए कहा कि सारण की घटना भी इसी तरह की हुई थी। बूथ लूटने की कोशिश रोहिणी ने किया था। इस घटना पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, यह मैं सभी को आश्वस्त करता हूं। हंगामा खड़ा करना कौन इजाजत दिया उसको, कैसे हो गया? दूसरी बात यह है, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो दोपहर की घटना है। हमारे एफआईआर के बाद एफआईआर होता है, क्या कारण है? झूठा केस हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे महिला मुखिया उसका नाम दे दिया। भाई, अपने चेहरे को छुपाने के लिए झूठा केस करने का काम किया। आपके साथ घटना हुआ तो आपने क्यों नहीं किया वहां पर? जैसे मैं स्पॉट पर घटना रोड पर मैंने फायर किया, रोड पर। सब गलत है, बहुत बहुत आपके सामने। और पटना की धरती पर मैंने राजनीति किया। एक साधारण गरीब घर का बेटा हूं। बैकग्राउंड सबको मालूम है मेरे बारे में। राजनीति में कोई लाठी और गोली के बल पर मैं यहां तक नहीं पहुंचा। छात्र जीवन से मेरी शुरुआत हुई है। छात्र संघ का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी, नगर निगम, विधानसभा भी लड़ा, विधान परिषद लड़ा, राज्यसभा, राष्ट्रीय जनता दल में था। मैं कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। विपक्ष उस समय की भारतीय जनता पार्टी से मैं लड़ता रहा। डॉक्टर सीपी ठाकुर हुआ करते थे, मैं हारता जीतता था, उनका आशीर्वाद देता था, मेरे संस्कार। और मैं कभी सुरक्षा के घेरे में नहीं रहा, क्योंकि रामकृपाल यादव का सुरक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता करती है। हिंसा की राजनीति मैंने कभी नहीं की। और कल जिस तरह से मेरे ऊपर गोली चलाई, सोच भी नहीं सकता। जानलेवा हमला किया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया। मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ थे, शायद उसकी भी जिंदगी चली जाती। मैं घूम रहा था अपने क्षेत्र के विभिन्न में, सड़क पर घूम रहा था, गली में नहीं गया, मैं कहीं बूथ पर नहीं गया। और जब 6, 6:30 बजे मुझे जानकारी मिल रही थी दोपहर से ही, मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्रीमती रेखा जी तिनेरी, मसौढ़ी का एक बहुत तिनेरी बड़ा आबादी वाला गांव है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से घुस करके बूथ को बाधित करना, बूथ को प्रभावित करना, कहीं से इजाजत कानून नहीं देता। कोई भी एमएलए, कोई भी आदमी अपने मतदान केंद्र पर जा सकता है और अपने
गुंडों के साथ जाकर के बूथ में प्रभावित करना, हंगामा खड़ा करना, इसकी जानकारी मुझको मिली थी। और मैं 6:30 बजे मतदान केंद्र पर मतदान बंद हो गया, मैं वहां स्वयं गया था सब चीजों की जानकारी लेने के लिए। और वहां से जानकारी लेके जैसे ही मैं जो पटना डोरी नया 4 लेन जो अभी तो बन ही रहा है, इस पर मैं चढ़ा। किनेरी गांव से निकलते के साथ मैं था, मेरे पास 2 सुरक्षा कर्मी थे और 2 कार्यकर्ता थे। इससे अलग मेरी एक गाड़ी थी। मैं एक गाड़ी से ही चलता हूँ, आप सब लोग जानते हुए रात भर में चलता हूँ, कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं लिया। मैं थाना को भी नहीं बोलता हूँ, ये मेरे, चूंकि हमने किसी को आज तक अपने जीवन में हित किया ही नहीं, मच्छर भी हमसे नहीं मरा होगा और सपना में भी किसी का हित नहीं किया। मैं राजनीति किया, बिल्कुल फेर होकर राजनीति किया। आप सब लोग उसके गवाह हैं। सबकी मदद की, हमारा पक्ष वाला विपक्ष वाला सबकी मैंने मदद की है, ये खुलेआम आप सब लोग जानते हैं। जैसे ही निकला किनेरी गांव से जमालपुर गांव की तरफ जाने के लिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए, क्योंकि वहां भी कार्यकर्ता उत्साहित थे उस इलाके में, क्योंकि समय कम था, लंबा इलाका था, मैं नहीं जा सका था, तो उससे मिलने के लिए गया। उत्साहित थे, लोगों ने मत किया था। जैसे ही मैं रिंग रोड पर निकला, 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है। मैं निकला, तीन फायर, धाए धाए, गोली की आवाज में तो स्तब्ध रह गया, ये क्या हो रहा है। मेरे साथ वहां के स्थानीय मुखिया के पति और 3-4 और कार्यकर्ता हमको गाइड करने के लिए, गांव में ले जाने के लिए चाह रहे थे। जब मेरे ऊपर फायर हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लोकल मैं नहीं था वहां, सब लोगों को जानकारी नहीं थी, सबको जानकार मैं नहीं था वहां के लिए। मेरे आश्चर्यजनक था, फायर हुआ मेरे ऊपर। आज तक 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ठेला तक नहीं, एक ठेला तक नहीं। हमारे कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया, उसको मारा गया, तो गोली से मारता, मैं उसी में से एक आदमी ने उसकी जान बचाई, सच्चाई में बोल रहा हूं। और जो हालात है, आज सुबह हमारे बरमपुर गांव नेवरा मंडल मंडल पड़ता है, कल वो वोट किया था, आज घुस कर उसके घर में मारा, सतेंद्र कुशवाहा के घर में। कल 3 जगह पर मारा गया हमारे कार्यकर्ता को। हमारा महामंत्री, आज का आदमी जो मारा गया, महामंत्री है हमारे मंडल का, कल भी हमारे महामंत्री को मारा गया। कल भी का सिर्फ वो बूथ पर अपना जो काम था, पर्ची उर्ची बना रहा था, कसूर उसका नहीं था। यही नहीं, कल पाली में घर में घुसकर मारा गया। तो इसके पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड अपने दर्जी को कह दिया था। केस मुकदमा मेरे खुद पर हमला किया गया, मैं सब अध्यक्ष को मालूम, मैंने किसी को पुलिस केस वगैरह किसी को नहीं किया। मैं शांति चाहता था। अहिंसा लोकतंत्र में किसी को याद नहीं देती। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे पाटलिपुत्र और सारण में हिंसा के सहारे, हिंसात्मक ढंग से जबरदस्ती लोकतंत्र को हत्या करना, जबरदस्ती वोट लेना, दुर्भाग्य है। वो लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? ये क्या हो रहा है? और लगातार अटैक हो रहा है। मैंने अध्यक्ष जी को कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। मैंने प्रशासन को भी कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। कसूर यही है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, मोदी जी को वोट करता है, कमर को बटन दबाता है, अपने इस अदना से सेवक को सेवा का मौका देता है, यही तो कसूर है। हमारे तरफ से कहीं भी किसी गांव में हमारे प्रतिपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, कहीं कोई, हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम हिंसक नहीं हो सकते। हिंसा हमारे नियत में नहीं है, हम शांति के पुजारी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ये नहीं है। मार पीट, गोली बारूद, ये हमारे संस्कार में नहीं है। मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बस मैं इतना ही चाहता हूं कि न्याय मिले,
अमरजीत जी को अपना सब कुछ शेयर कर दिया है। बहुत धन्यवाद।